वेलकम ऑल ऑफ यू विद बीएम एजुकेशन क्लास 10th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। ये पहला सॉइल है, दूसरा हम बात कर लैटराइट के बारे में। इन दोनों के एनसीईआरटी के लाइन्स अभी है। एनसीईआरटी के लाइन्स अगर सॉइल की बात है तो एनसीईआरटी के लाइन सफिशिएंट। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा कहीं से कुछ पॉइंट्स लिखूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो बात करते हैं आज के वीडियो के अंदर रेड एंड लेटराइट सॉइल के अंदर। देखिए ये डेवलप किया जाता है क्रिस्टलाइन, पहला पॉइंट लिखेंगे, ये डेवलप किया जाता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। पहला पॉइंट लिखना, जब ये एग्जाम आपको बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि पहला पॉइंट लिखिए, तो आप कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे? पहले लिखेंगे कि हम ये बनता है सर इग्नियस रॉक से, बनता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से। कैसे? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बनता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ये ज्यादातर लो रेनफॉल एरियाज के अंदर होता है सर, लो रेनफॉल एरियाज, लो रेनफॉल, ये वाला पार्ट मैं फिर से लिखता हूं एक बार। पहला पॉइंट क्या है? डेवलप इन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, CIR। दूसरा पॉइंट क्या है? ये ज्यादातर लो रेनफॉल, ये लो रेनफॉल एरियाज में, ईस्टर्न वाले पार्ट में और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ग्रो करते। कहाँ पर देखिए, सदर्न ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, कहाँ पर देख रहे हैं ग्रो कर रहा है? लो रेनफॉल एरियाज ऑफ ईस्टर्न पार्ट और डेक्कन प्लेट्यू ऑफ सदर्न पार्ट्स में ही ग्रो कर रहा है। ये रहा आपका पहला पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट हो गया। येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड, जो ये जो सॉइल कहाँ पर मिलता है? ओडिशा में मिलता है सर। तीसरा पॉइंट लिखना, कहाँ मिलता है? ओडिशा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है और हमारे सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में मिलता है, जहां पर प्योडोमिनेंट जोन को मैंने बताया था। क्या है सर प्योडोमिनेंट जोन? कुछ इस प्रकार, ये माउंटेन है, माउंटेन ये वाले जो पास, ये प्योडोमिनेंट जोन है, ठीक है। और देखिए जो सॉयल है, ये जो सॉयल बताया जा रहा है, ये रेडिश कलर क्यों होता है? देखिए अब देखिए, ये जो सॉयल रेड कलर का क्यों बनता है? क्यों बनता है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन। देखिए डिफ्यूजन किया जाता है आयरन को डिफ्यूजन किया जाता है किसके साथ? आयरन को डिफ्यूजन किया जाता है क्रिस्टलाइन में और मेटाफॉर्मिक रॉक पुल मिला जाता है। यानी रेड क्यों होता है? वो रेड इसीलिए होता है, देखिए बेसिकली रेड इसलिए होता है क्योंकि रेड होने का कारण ये है कि तो डिफ्यूजन क्या होता है आयरन्स जो हमारे धरती के अंदर मिले थे, उनके डिफ्यूजन हो जाता है। कहाँ पर डिफ्यूजन किया जाता है? क्रिस्टलाइन के अंदर उनकी डिफ्यूजन की जाती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी उनके साथ कंबाइन होकर बन जाता है हमारा रेड सॉइल। ये ज्यादातर ऑकर येलो क्यों होता है? हाइड्रेटेड, जब हाइड्रेटेड हो जाता है तब ये येलो कलर का दिखता है। तो बेसिकली क्या लिखना है? बेसिकली कब ये रेड रहता है? रेड तब रहता है जब आयरन को डिफ्यूजन किया जाता है। जो आयरन है उसको डिफ्यूज हो जाता है, नेचुरली किया जाता है। ये कोई हम ह्यूमन बींग्स नहीं जाकर करता है, ये नेचुरल होता है। कहाँ पर होता है? क्रिस्टलाइन के अंदर हो जाता है, क्रिस्टलाइन के अंदर होता है। और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक वहां पर होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटावर्स नहीं है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और येलो कैसे रहता है? जब ये हाइड्रेटेड हो जाता है। क्या होता है? जब इट्स लुक्स येलो व्हेन इट्स ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब अपनी पानी वाले फॉर्म में आ जाता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में। जहाँ पर मान जब बारिश के बाद वाली सिचुएशन में रेड सॉइल ज्यादा येलो दिखने लगते हैं, हाइड्रेटेड में आ जाता है, हाइड्रेटेड हो जाते हैं अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है? ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में डेवलप होते हैं, पाए जाते हैं ज्यादातर लो रेनफॉल एरियाज ऑफ सदर्न पार्ट्स एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ लो रेनफॉल एरियाज एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज। फिर क्या लिखना है? कहाँ पर मिलते हैं सर? मिलते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन में मिलता है, वेस्टर्न जोन में मिलता है। फिर कैसे सॉइल कहाँ पर डेवलप होता है? रेड कलर, जब डिफ्यूजन किया जाता है आयरन का। देखिए 5 पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना है, इसे लिखना है, फिर दूसरा इसे लिखना है, तीसरा ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, तीसरा ये तीसरा है, चारवा ये रहा, फोर्थ पॉइंट ये रहा, फिफ्थ पॉइंट, टोटल 5th पॉइंट। पहला ये रहा, दूसरा ये हाईलाइटेड, तीसरा, चारवा और पांचवा हो गया सर। लैटराइट की बात कर ले। देखिए लैटराइट क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से आया, यानी लैटिन यानी वो नहीं जो आप सोच रहे हो, वो है क्या? वो है कि
एक लैटिन यानी जो पुराने शब्द है, जो पुराने शब्द है, जो कि लैटराइट कहाँ से है, लैटर शब्द, ये पुराना शब्द है लैटर, जिसका मीन है ब्रिक्स, यानी लैटराइट ऑक्युपाइज किया गया है लैटर से। ये एक लैटिन अमेरिकन वर्ड है, यानी अमेरिका का पुराना वर्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका अर्थ है ब्रिक। ये कहाँ पर डेवलप हो जाता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है सर, डेवलप किए जाते हैं अपने अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन के अंदर, यानी अपने अल्टरनेटिव जो गीले और सूखे मौसम होते हैं उसके अंदर इस चीज को क्या किया जाता है सर, इन चीज को डेवलप किया जाता है। ओके, डेवलप किया जाता है सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। ये देखा इंटेंस लीचिंग के कारण, जब यहाँ पर इंटेंस लीचिंग, सॉइल इज रिजल्ट इंटेंस लीचिंग, यहाँ पर लीचिंग हो जाता है सर, कभी कभी यहाँ पर लीचिंग हो जाती है, क्यों, हेवी रेन के कारण सर, हेवी रेन के कारण यहाँ पर लीचिंग भी हो जाता है कभी कभी। और ये बहुत डीप है सर, ये बहुत डीप है, क्यों डीप है सर पता नहीं, डीप बहुत है। ये जो सॉइल आप जब भी देखोगे ये ज़्यादातर डीप होंगे, और इनका पीएच लेवल क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पीएच स्केल, एसिड बेस एंड चैप्टर के अंदर पीएच स्केल है, पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे पीएच स्केल। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच क्या होता है सर, पीएच होना है बेसिकली वहां पर हाइड्रो कितनी है, पीएच स्केल होता है एक स्केल जो बताता है हमें एसिडिक हो गया बेसिक। देखिए पीएच एक स्केल होता है जहां पर 0 से लेकर 14 तक होता है, और बीच वाला जो 7 होता है, 0 से 7 तक जितने भी सारे आएंगे वो होते हैं एसिडिक, 7 से 14 जो आएंगे वो बेसिक। 1 जो होगा 1.1 हो जाए जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहाँ पर जो होगा वो लाइट बेस होगा, यहाँ पर जो होगा लाइट बेस होगा, यहाँ पर जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक यहाँ पर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, ये कुछ भी किस प्रकार से। यहाँ पर इसका पीएच लेवल क्या हो जाएगा, 6 से भी पलट चला जाएगा, 6 से नीचे चला जाएगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा, बेसिकली 6 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, एक प्रकार से बेसिक हो जाएगा। ये ज्यादातर प्लांट्स न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होती है, इनके अंदर ज्यादा प्लांट ग्रो करने की क्षमता नहीं होती, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट के अंदर डिफिशियंसी होती है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट नहीं होते जिससे ज्यादा प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक। और क्या होता है, ऑकर्स मोस्टली सदर्न स्टेट, ये ज्यादा सदर्न पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गया, जैसे कि महाराष्ट्र वाले एरियाज हो गए, उड़ीसा वाले एरिया हो गए, वेस्ट बंगाल वाले एरिया हो गए, बंगाल नॉर्थ ईस्ट, ये कुछ सपोर्ट करते हैं बहुत, ये सपोर्ट करते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट को भी, एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी। ये ज्यादातर ह्यूमस रिच होते हैं सर। यहाँ से पहला पॉइंट क्या लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि ये वाला पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है कि सर ये लैटर से आया है, याद रखना ये लैटर से आया है, इसका अर्थ है ब्रिक्स। ये ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स एरिया में ग्रो करते हैं अपने अल्टरनेटिव सीजन के अंदर। ये रहा आपका 2 नंबरी पॉइंट, ये रहा आपका 2 नंबरी पॉइंट सर। 3 नंबरी पॉइंट क्या है, ये इंटेंस लीचिंग हो जाता है हेवी रेन के कारण, और इसका पीएच लेवल 6 से भी ज्यादा हो जाता है और बहुत ही डीप होते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर प्लांट डेफिशिएंसी होता है। ये पूरा वाला जो बॉक्स देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स, ये आपका तीसरा पॉइंट है सर। 4th पॉइंट कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना है, कहाँ पर मिलते हैं सर, महाराष्ट्र में मिलते हैं, उड़ीसा में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं, और सपोर्ट करते हैं हमारे सपोर्ट करते हैं डेसिडुअस और एवरग्रीन। ये रहा 4वां पॉइंट। 5th पॉइंट क्या होगा सर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ये किसे सपोर्ट करते हैं, ये बहुत देखिए, ये यहाँ से शुरू करें, इट इज ह्यूमस, ये रहा 5 वाला पॉइंट, इट इज ह्यूमस अंडर द स्पार्स वेजिटेशन, ये स्पार्स वेजिटेशन होते हैं और सेमी एरिड एनवायरनमेंट में होते हैं जो पुअर ह्यूमस होता है। यहाँ तक आपका 5 नंबर खत्म हो। अब 6 कहाँ से सर करेंगे, 6 है कि ये ज्यादातर पॉर्न इरोजन होता है, यहाँ पर ज्यादा इरोजन होता है, डिग्रेडेशनता होती है सॉइल की लैंडस्केप के अंदर, लैंडस्केप्स के अंदर यहाँ पर ज्यादा, आप याद रखने इस यहाँ पर ज्यादा लैंडस्केप और डिग्रेडेशन भी होता है। ये रहा आपका 6th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या होगा सर, यहाँ पर कुछ सॉइल कंजम्पशन टेक्निक ज्यादा यूज किया था। अगर इन्हें हम सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक जैसे कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, लैटराइट हो गया, यहाँ पर ये सारे यूज किए थे कॉफी और ग्रो के लिए। क्वेश्चन आता है कॉफी कहाँ पर बनता है, कॉफी कहाँ पर बनता है, किस सॉइल में बनता है और कहाँ, कर्नाटक जहां पर नाटक किया जाता है वहीं सॉइल होता है। केरला, तमिलनाडु, बताएंगे कैसे याद किया जाता है, उनके कुछ मिमिक्री क्या होते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं याद रखने के लिए। 7 पॉइंट कि इसे अगर प्रॉपरली अप्रोप्रिएट सॉइल चीजें इसके लिए यूज की जाए तो ये कर्नाटका एरियाज में, ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एरियाज के अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर टी कॉफी ग्रो किए जाएंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये रहा लास्ट पॉइंट आपका। रेड लैटरल सॉइल होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जहां पर हम कैश्यू नट भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं सर। बेसिकली ये रहा लैटराइट सॉइल, आप सभी के सामने देख लीजिए अच्छी तरह से, ये रहा लैटराइट सॉइल। पॉइंट याद रखना है आप सभी को, पॉइंट ये इसके 5, इसके देखिए पॉइंट 8 है, आप इसे 10 कर लेना। कैसे करना, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा, जैसे कि यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने आपको मिला के, जो 4वां पॉइंट है इसे 2 बार भाग लेना, तीसरा पॉइंट आपको 2 बार टूट लेना। ऐसे कर लेने से मार्क आ जाते हैं मेरे यार। तो बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, और यहाँ पर स्लाइड्स हो चुके हैं खत्म। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक और सॉइल है अरीड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, देन सॉइल कंजर्वेशन। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हम थैंक यू नहीं लेके आए हैं क्योंकि बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो लिख लेते हैं आप लोग सभी लोगों के लिए थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स।